हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। तो कैसे हो आप सभी? आई रियली होप कि आप लोग खुश होगे, तंदुरुस्त होगे और भगवान जी की कृपा का आनंद ले रहे होगे। तो अभी शाम का टाइम है और आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ अपना इवनिंग टू नाइट रूटीन। तो अभी बस मैंने आरती करी है और आरती करने के बाद में मैं अपनी सबसे पहले टीवी ऑन करती हूँ, क्योंकि इस समय आती रहती है रामायण। तो मैं वो रामायण देखती हूँ और उसके बाद में मैं अपने खाने की तैयारी करती रहती हूँ और रामायण जो है वो चलती रहती है, मतलब कानों में मुझे आवाज़ आती रहती है। तो यहाँ पर अभी मैं तोरई की सब्ज़ी बना रही हूँ। मैंने एक छोटे से पैन के अंदर ऑयल डाला, उसके बाद में जब तेल गर्म हो गया तो मैंने जीरा डाला और यहाँ पर मैंने सारे जो रेगुलर मसाले होते हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, उसका एक पेस्ट बनाया है और उसको डाल दिया है। इस तरह से मसाले जो होते हैं वो जलते नहीं हैं तो और अच्छे से भुन जाते हैं, इसलिए मैं इस तरह से डालती हूँ। तो मैंने यहाँ पे मसाले डाल दिए हैं और उनको अच्छे से भून लिया है। जब ये अच्छे से भुन जाएंगी उसके बाद में मैं इसके अंदर तोरई को डालूँगी। मैंने तोरई को काट लिया है, धो लिया है। तो मेरी जो सीरियल है रामायण वो चलती रहती है। कहते हैं कि आप देखो या नहीं देखो, लेकिन है ना, अगर टीवी में या म्यूज़िक के तौर पर अगर आपने चला रखा है तो घर का जो एक एक सामान होता है ना, उसके अंदर भी ये सारी जो वॉइस होती है ना वो जाती है। ये मेरी थिंकिंग है, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरा जो रूम है उसके अंदर जो सामान रखा हुआ है उसके अंदर सारी चीज़ें, जो आवाज़ है राम जी की, और ये सब कुछ जा रही है और पॉजिटिव वाइब्रेशन जो है वो जा रही है। मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पर मैंने तोरई डाल दी है और सबके अपने अपने विचार होते हैं, मेरा ये ऐसा लगता है। तो मैं जो है सुबह के टाइम में म्यूज़िक चलाती हूँ, गाने भजन वगैरह, और शाम के टाइम में इस तरह से जो रामायण है वो देख लेती हूँ। और उसके बाद में ना यहाँ पर मैंने ना डाल दिया है नमक, और इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ी देर बाद में इसमें डालूँगी पानी। तो मुझे आप लोग बोल रहे थे कि है ना, तोरई के अंदर पानी, ये कैसा कॉम्बिनेशन है? तो हाँ, मैं तोरई के अंदर पानी डालती हूँ। अगर मुझे तोरई में पानी नहीं डालना होता है तो फिर मैं प्याज के साथ में छोंकती हूँ, और इस तरह से नहीं छोंकती हूँ। लेकिन और मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि अगर इस तरह से हम सब्ज़ी बनाते हैं ना, कि पहले तेल गरम करके मसाले डालें, तो जो इसकी तरी होती है ना वो कहीं पर भी नहीं जाती है। आपने देखा होगा कई बार सब्ज़ी के अंदर से है ना तरी चली जाती है। तो इस तरह से अगर आप सब्ज़ी बनाएंगे ना तो आपकी तरी कहीं पर भी नहीं जाएगी। तो ये देखिए, मैंने इसको ढक दिया है, थोड़ी सी देर इसी तरह से बनाऊँगी, फिर उसके बाद में इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया था और थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। तो जो हर्षित के पापा है ना वो इसी तरह से खाते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि रोटी जो होती है ना उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं और फिर उसके ऊपर सब्ज़ी डाल करके और फिर ऐसे स्पून की हेल्प से खाते हैं। तो इनका खाने का वही है कि घर में जैसे सब खाते हैं उसी तरह से हमें देखना पड़ता है कि किस तरह से कोई खा रहा है। तो जब मैं ना काम करती हूँ तो टीवी चलती रहती है, और अगर हर्षित होता है तो ऐसा नहीं है कि मेरी रामायण ही चले। अगर हर्षित होता है तो फिर उस टाइम पर मैं ना अपने हर्षित जो है वो अपने कार्टून वगैरह चला लेता है। और यहाँ पर मैं जो है मसालदानी में अभी मैंने मसाले वगैरह डाले, तो मैंने देखा कि मेरी मसालदानी जो है वो इस तरह से हो रही है। और इस तरह से मसालदानी को कभी भी नहीं रखना चाहिए सारे मसालों को मिक्स करके। तो इस तरह से अगर हो जाते हैं तो आप सारे मसाले जो हैं वो गरम मसाला होता है ना उसके अंदर डाल दीजिए, और उसके बाद में मसाले को है ना उसके साथ में मिक्स कर दीजिए। तो ये जो मसालदानी है इसको मैं धो लूँगी, और तो मैं इसी तरह से करती हूँ कि ना जैसे सब्ज़ी वगैरह बना रही हूँ या तो उसी टाइम पे सब्ज़ी बनती है ना, इतनी देर में मैं किचन में खाली नहीं खड़ी होती हूँ या मैं सीरियल देखने लगी हूँ, ऐसे नहीं है। तो अगर मैं सब्ज़ी बना रही हूँ तो आटा लगा लूँगी उसी के साथ में। अगर मुझे कुछ लग रहा है तो मैं वैसे कुछ काम दिख रहा है तो वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मसालदानी का जो मेन जो बेस था उसको मैंने धो दिया है और उसको पोंछ भी दिया है। यहाँ पर ये देखिए, इसकी जो छोटी छोटी सी कटोरियाँ हैं ना वो भी गंदी हो रही हैं, तो उन साइड से तो उन्हें मैं साफ़ करने के लिए क्या करूँगी, एक कपड़ा ले लूँगी इस तरह से। तो ये कपड़ा थोड़ा सा सीमा है और इस कपड़े की हेल्प से मैं इन सबको यूँ पोंछ दूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से ना बिल्कुल है ना शाइन आ जाती है। ज़रूरत नहीं है कि मसालों को किसी कटोरी में निकालूं और फिर उसके बाद में पोंछूं, तो मैं इसी तरह से इसके अंदर जमा देती हूँ। और हाँ, मैं एक बात और अपनी बताना चाहती हूँ कि है ना, मैं बताए मसाले कैसे रखती हूँ, सीरीज़ में रखती हूँ कि जो गरम मसाला होगा ना वो मेरा बीच में रखा रहेगा, कि अगर लाइट भी नहीं आ रही हो ना और मेरी सब्ज़ी बन रही हो तो मैं बीचों बीच में हाथ डाल करके मुझे पता रहता है कि मसालदानी में कौन सा मसाला किस जगह रखा हुआ है।
तो इस तरह से जो ये गरम नमक, जैसे हल्दी, धनिया और मिर्ची है, इनको सीरीज़ में रखूँगी। उसके बाद में राई है, जीरा है, अजवाइन है, उसको एक सीरीज़ में रखूँगी और बीचों बीच में मैं गरम मसाला रखूँगी। तो इस तरह से मैं सारे मसाले रखती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं इनको पोंछ करके और इसके अंदर रख दूँगी। और हर्षित जो है वो मुझसे बात करता जा रहा है एक्चुअली, और मुझसे पूछ रहा है एक्चुअली कि मम्मी मैं चैनल चेंज कर लूँ क्या, क्योंकि मेरी रामायण चल रही है ना, तो वो मुझसे पूछ रहा है कि मैं चेंज कर लूँ ना। तो मैंने बोला कि हाँ चल ठीक है, अगर तुझे करनी है तो कर ले, मैं वैसे भी है ना वीडियो बना रही हूँ तो मेरा ध्यान इधर है। तो ये देखिए, ये जो गरम मसाला है ना, तो मैं इसको हमेशा बीचों बीच में रखती हूँ। मैं आपको दिखा रही थी कि इस तरह से रखती हूँ। और जैसे धनिया है और हल्दी है और लाल मिर्च पाउडर है, तो इसको मैं एक सीरीज़ के अंदर रखती हूँ। देखिए इस तरह से हल्दी रखूँगी, फिर उसके बाद में धनिया रखूँगी और उसके बाद में मिर्ची रखूँगी। तो इस तरह से मैं रखती हूँ। और अगर मुझे ये खाली दिखती है कि मसालदानी जैसे खाली है, इस समय धनिया ख़त्म हो गया है मसालदानी में, तो इसी टाइम पे मैं भर दूँगी। ऐसे नहीं कि जिस समय मैं सब्ज़ी छोंकने बैठी हूँ उसी टाइम पर मैं इनको भरूँ। तो इस तरह से मैं भर देती हूँ। कई बार होता है कि उस टाइम पर भी भर देती हूँ, जैसे इस टाइम पर मैं नहीं भर पाई हूँ तो फिर जब मैं सब्ज़ी छोंकूँ उस टाइम पर भर देती हूँ। तो जो गर्म मसाला था उसके अंदर मैंने सारे मसाले डाल दिए थे, तो उनको मैं इस छोटी सी स्पून से ना मिक्स कर लूँगी। तो इस मसालदानी में 2 स्पून है, जिसके अंदर मैं ना एक स्पून तो मैं हल्दी, धनिया, मिर्ची के लिए रखती हूँ, गरम मसाले के लिए, और दूसरी स्पून जो है वो सूखी चीज़ों के लिए, जैसे जीरा है, अजवाइन है और राई है, उसके लिए मैं रखती हूँ। तो इस तरह से मैं अपनी मसालदानी को जमा कर रखती हूँ। और मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगी कि जो ये मसालदानी होती है वो हमारे ग्रहों को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि लाल मिर्ची है वो मंगल ग्रह को, और धनिया है ना वो बुध ग्रह को, और हल्दी है वो बृहस्पति ग्रह को। इस तरह से ये जो चीज़ें हैं वो हमारे ग्रहों को रिप्रेजेंट करती है। तो इनको कभी भी मिक्स नहीं होने देना चाहिए, पर ऐसा है कि हो ही जाते हैं, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मेरे भी हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई वो नहीं फैला रही हूँ, क्या बोलते हैं, अंधविश्वास। मैं आपको बस एक नॉलेज वाली बात बता रही हूँ। मानो तो अच्छा है, नहीं मानो तो अच्छा है, बस मेरा काम तो बताने का है। तो ये देखिए, बस मैं इस मसालदानी को यूँ ढक करके और पोंछ करके रख दूँगी। और तभी भी जब भी मैं काम में लेती हूँ, इसको यूज़ में लेती हूँ, उस टाइम पर मैं इसको अच्छे से पोंछ करके और फिर ही रखती हूँ, चाहे मैं कितनी बार भी इसको निकाल लूँ। तो जैसे मैंने अभी निकाली, फिर उसके बाद दोबारा निकाली, तो मैंने उसको दोबारा पोंछ कर रखा। ये मेरी हैबिट में आ गया है। और हम जो काम करते रहते हैं ना, तो वो हमारी हैबिट में भी आ जाता है। और मैंने जैसा कहा, जब तक सब्ज़ी बनती है ना, इतनी देर मैं किचन में ही रहती हूँ। और अब हर्षित टीवी देखने लग गया है, तो मुझे टीवी देखनी नहीं है। तो यहाँ पर मैं जो है इस वाली जो वार्डरोब है उसकी क्लीनिंग करने लग गई हूँ। एक्चुअली मैंने यहाँ से टिफ़िन निकाले थे, तो मुझे वो रखने थे। तो मैंने सोचा कि जब मैं इनको रख ही रही हूँ, तो इस वाली जो आला है या वार्डरोब है, जो भी आप इसको बोलते हैं, उसको भी मैं क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे उनको निकाल करके और रैगजीन बिछा रखी है। आप लोगों के सामने ही मैंने बिछाई थी, आपको याद हो तो, अगर आपने वीडियो देखा हो तो और उसके बाद में बस उसको पोंछ करके, और यहाँ पर भी मैंने ये सारे रख दिए हैं। और यहाँ पर भी मैं इस तरह से रखती हूँ कि जैसे सोडा है और सेंधा नमक है, वो सेम टू सेम दिखते हैं। तो सेंधा नमक मैं हमेशा काली मिर्ची के नीचे ऊपर इस तरह से रखती हूँ। और जब मेरा खाना वगैरह बन चुका है, और उसके बाद में मैं अब आपको दिखा रही हूँ, तो खाना बन जाने के बाद में जो तवा है उसको मैं जब भी साफ़ करती हूँ, तो इस तरह से मैं एक कपड़ा उसके नीचे रख लेती हूँ, जिससे कि जो स्लैब है उसके ऊपर स्क्रैचेस नहीं आए। एक्चुअली ये मुझे आप लोगों में से ही किसी ने बताया था, तो मुझे नाम याद नहीं है किसने बताया था, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं जब साफ़ करती थी तो मुझे खुद को भी लगता था कि कहीं स्क्रैच नहीं आ जाए। लेकिन फिर उन्होंने मुझे बताया कि ना, आप एक कपड़ा बिछा लीजिए, इससे आपके स्क्रैच नहीं आएंगे। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ चिकनाई, कि देखिए कितनी चिकनाई है। और मैं एक ईंट ले लीजिए, या फिर इस तरह से एक दिया ले लीजिए, और जो आपका स्क्रब है उसके ऊपर थोड़ा सा साबुन लगा करके इस तरह से आप इसको रिगड़ डालिए। थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन आपका जो तवा है वो एकदम से शाइन करने लग जाता है। जो आपका तवा है ना, उसको हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। कहते हैं कि ये हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि ये जो तवा होता है वो हमारे राहु को, शनि को, इनको रिप्रेजेंट करती हैं ये चीज़ें। तो ये हमेशा साफ़ सुथरी होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा ये साफ़ सुथरी होंगी, उतनी ही आपकी किस्मत जो है वो चमकेगी। तो देखिए, मैं आपको बीच बीच में ये वाली चीज़ें बता रही हूँ, लेकिन ना, अगर आप ये चीज़ें नहीं मानते हैं, तब भी हाइजीनिक की दृष्टि से भी अगर आप देखेंगे, तब भी ये चीज़ें हमेशा साफ़ होनी चाहिए। और हमेशा तवा जो है रात को ही क्लीन करके सोइए। ऐसे नहीं कि आप सोचें कि चलो सारे बर्तन तो साफ़ हो गए हैं, तवे को हम सुबह साफ़ कर लेंगे। नहीं, तवे को आप रात को ही साफ़ करके सोइए।
तवे को कभी भी है ना ऐसे झूठा छोड़ कर के नहीं सोते हैं। तो इस तरह से मैं देख के साफ़ कर लेती हूँ और मेरा तवा हमेशा चमकता रहता है। और जो ये इसके जो हैंडल के यहाँ पर ये होता है ना, इधर मैं ये इस लोहे वाले जूने से साफ़ कर देती हूँ, तो ये साफ़ हो जाते हैं। क्योंकि आज मैंने पराठे बनाए थे ना, इसलिए थोड़ा ये ज़्यादा गंदा हो रहा है, वरना अगर रोटी बनाओ ना तो इतना ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको साफ़ कर लिया है। और ये देखिए बिल्कुल चमक चुका है मेरा ये तवा। तो और जो ये कपड़ा है इसे मैं इस तरह से लोहे के जूने में साबुन लगा करके और फिर मैं साफ़ करती हूँ, तो ये भी एकदम चमकता रहता है। तो अगर मैं सुबह के खाना बना रही हूँ और उस टाइम पे यूज़ किया है तो उस टाइम पर धोती हूँ, फिर एक बार रात के टाइम पर धोती हूँ। तो इस तरह से मेरा जो कपड़ा है वो हमेशा साफ़ सुथरा बना रहता है। तो अगर आपका हाथ के नीचे जो कपड़ा है वो साफ़ सुथरा रहेगा तो आपकी चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली ही साफ़ सुथरी बनी रहेंगी। तो यहाँ पर ये देखिए मेरा साफ़ हो गया है, तो बस मैं इसको धो करके और सुखा दूँगी, जिससे कि ये रात भर में पूरा कपड़ा जो है वो अच्छे से सूख जाएगा। तो इस तरह से मैं कपड़े को भी धो करके रखती हूँ और ये चीज़ें मैं कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ और मैं हमेशा बताती रहती हूँ। तो मैं आज अपने वीडियो में यही आपको छोटी छोटी सी बातें हैं जो बता रही हूँ। और तो बस अच्छे से निचोड़ करके और उसको मैं इधर साइड में जो है सुखाने के लिए डाल देती हूँ। तो यहीं पर ही अंदर ही ये सूख जाता है अच्छे से मेरा कपड़ा। और यहाँ पर ये स्लैब है, यहाँ पर मैंने बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए थे, तो उसके बाद में इस स्लैब को भी मैं साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि रात में ना ऐसा डर रहता है कि है ना छिपकली हैं या फिर कॉकरोच हैं या चूहे हैं, ऐसे कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना वो पनप जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप रात में साफ़ करके सोएं। और जो ये साबुन की खुशबू होती है ना, साबुन की स्मेल होती है, इसके अंदर कभी भी ये छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना वो कभी नहीं आते हैं। तो अगर आपको जैसे कॉकरोच की परेशानी है या किसी और जानवर की परेशानी है ना, तो आप साबुन से इस तरह से साफ़ कर दीजिए उस जगह को, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो छिपकली भगाने के लिए भी मैं साबुन का यूज़ करती हूँ और साबुन के पानी का और स्प्रे की बोतल में रख रखा है एक्चुअली छिपकली भगाने के लिए। मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। और जैसे लाल कीड़े वगैरह हो जाते हैं ना, उसके लिए भी मैं आपको बताया था कि है ना साबुन से ना एकदम चले जाते हैं। तो इस तरह से पूरी स्लैब को साफ़ कर लेती हूँ। और उसके बाद में मैं जो ये छोटा सा वाइपर है मैंने इसको साइड में इसलिए ही रख रखा है, तो इससे पूरी स्लैब को है ना मैं साफ़ कर देती हूँ। तो एकदम चमकती रहती है मेरी स्लैब। और मेरा जो किचन है वो इस तरह से क्लीन होना और हाइजेनिक होना दोनों चीज़ों में बहुत अंतर होता है। क्लीन का मतलब है कि बस आपने क्लीन कर दिया, और हाइजेनिक का मतलब है कि आपने जो क्लीनिंग करी है ना उसके अंदर किसी भी तरह के कोई भी कीड़े मकोड़े पनपे ही नहीं। तो यहाँ पर ये देखिए मेरी स्लैब जो है वो मैंने बिल्कुल साफ़ कर दी है। और ऐसा नहीं है कि मैं ये काम आज ही कर रही हूँ, मैं ये काम डेली करती हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैं ये वीडियो एक दिन में नहीं बना रही हूँ, 2-3 दिन में बना रही हूँ ये वीडियो। 2-3 दिन का मैंने ये करा है तैयारी। तो यहाँ पर मैं आपको हलवा और चने दिखा रही थी जो मैंने बनाए थे। और यहाँ पर ये देखिए कुछ ग्रोसरी आई है, तो मैं इसको भी अभी हाथ के हाथ रात के टाइम में ही भर करके रखूँगी। और क्योंकि मैं इस तरह से नहीं छोड़ती हूँ, मैंने आपको बोला है, क्योंकि रात के अंदर ही है ना कीड़े मकोड़े हैं और छिपकली है या कॉकरोच है, ये सारी चीज़ें ना पनप जाती हैं। तो ये देखिए दाल आई है, तो इस दाल को मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और बीन करके और मैं इसको इसकी जगह पर प्लेस कर दूँगी। तो रात में ये सारे काम करके ही सोती हूँ। ऐसा नहीं है कि ना रात हो गई है तो चलो सुबह कर लेंगे, नहीं। अगर कभी कभी होता है कि ना नहीं भी करते हैं, कि आलस आ जाता है, इंसान ही है। तो यहाँ पर मैंने ये बीन ली है दाल को, मैं आपको दिखा रही हूँ। और उसके बाद में बस इसको मैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं ये काम डेली करती हूँ, और इसलिए ही मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये देखिए ऐसा नहीं है कि मैं उसी दिन मैंने किया है, ये काम मैं डेली करती हूँ। और ये इस तरह से पूरी स्लैब को साफ़ करके और फिर उसके बाद में ये बर्तन वगैरह है उनको साफ़ करती हूँ। पूरी आसपास की टाइलें वगैरह है उसको भी साफ़ करती हूँ, बास्केट को हटा करके और फिर साफ़ करती हूँ। तो इस तरह से ही करने से किचन जो है वो साफ़ होती है। अगर हम गीले कपड़े से पोंछ देते हैं तो इतनी ज़्यादा शाइन नहीं आती है, लेकिन अगर हम धो देते हैं तो धोने का एक अलग ही रहता है। और ये देखिए गैस के यहाँ पर ऐसा होता है कि ना जो
तड़का वगैरह लगाते हैं ना, तो उससे कितनी भी चिमनी लगी हुई हो लेकिन हो ही जाती है गंदगी, तो चिकनाई जम जाती है पूरी स्लैब पे। अगर डेली डेली सी साफ़ करते रहो ना तो इतनी ज़्यादा गंदगी नहीं होती है। तो अगर मैं सुबह रात के टाइम में नहीं करती हूँ साफ़, तो फिर मैं सुबह के टाइम में डेफ़िनेटली करती हूँ। वैसे तो मैं सुबह के टाइम में पोंछ देती हूँ, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और कई बार होता है कि मैं धो देती हूँ, ऐसा नहीं है कि रात को धो दिया तो सुबह नहीं धोऊँ, मैं धो देती हूँ। तो ये मेरा काम डेली का ही रहता है। और तो मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए इस तरह से अगर डेली साफ़ करते रहो तो देखिए कितनी शाइन आ रही है। कि देखिए स्लैब के ऊपर टाइल की पूरी डिज़ाइन आपको दिख जाएगी, क्योंकि बिल्कुल चमक रही है। इसी तरह से जो गैस के सामने जो फ्रंट वाला पार्ट होता है उसके ऊपर आप देखिए कितनी ज़्यादा शाइन है, कि अगर मैं कैमरा यूज़ कर रही हूँ तो उसकी लाइट भी आपको दिख जाएगी। तो इस तरह से पूरी गैस जो है वो क्लीन रहती है। देखिए गैस भी मैं आपको दिखा देती हूँ साइड से और इधर से। और जैसे गैस पे खाना वगैरह बनाते हैं तो गैस के बर्नर के आसपास में जल जाता है, तो वो भी इस तरह से जो है साफ़ कर दो। थोड़ा सा लोहे के जूने में थोड़ा सा साबुन लगा के साफ़ कर दो। अगर डेली डेली करते रहो तो इतनी गंदगी नहीं होती है, मुझे तो ऐसा लगता है। तो मैं इस तरह से अपनी किचन को साफ़ रखती हूँ। और ये मेरा रात का रहता है। और उसके बाद में बस डस्टबिन के अंदर जो कचरा वगैरह होता है उसे मैं बाहर की तरफ रख देती हूँ, फिर सुबह के टाइम में फेंकती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि रात के टाइम में कचरा नहीं फेंकना चाहिए। तो बस अब इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करना चाहूँगी। आई रियली होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट हो, कोई भी सजेशन हो, मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर आपको मेरे साथ में कुछ भी शेयर करना हो तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हो। मैं उसका रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर देने की कोशिश करूँगी। और मैं ऑलमोस्ट सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। और कोई कमेंट होता है जो स्पैम में चला जाता है तो उनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, वो एक अलग बात है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय माता दी, राधे राधे। सब अपना ध्यान रखिएगा।